Now न्यापो जिस सभी सब्सक्राइबर्स एंड वेल विशर्स के ईंदड़ फेस्टिवल्स जूं वाधायूं हुजनि. Greetings to all our friends and well wishers for all the coming festivals. We are thankful and grateful to all our subscribers for sharing their views on our videos. We would love to have your opinions and continued support on our videos for Sindhiyat cause. Today, we are sharing the speech given by our esteemed chief guest, Dr. Santosh Vyas, who is a principal in prestigious Sadhu Vaswani International School for Girls, New Delhi. Dr. Vyas is a highly attained educationist with holding degrees from various prestigious universities like Delhi University. She has won several awards in her journey like State Teachers Award, Life Empowerment Award, Srimati Sushma Swaraj Women Icons Award to name a few. The convener of the program was senior writer and journalist Veena Shringi. We are extremely thankful to our honored guest. I would like to tell you all about Dr. Santosh Vyas's education and contribution to the field of education. Dr. Vyas holds 37 years of diverse work experience with various roles as PGT teacher, head of the department, academic supervisor, vice principal, and principal. She has also mentored various B.Ed students along in this journey. She has taken Sadhu Vaswani International School for Girls to greater heights under her leadership. The school has won various prestigious awards like Green Campus Award, International Dimension Award by British Council India, among others, proving her dedication to the field of education. I, Vasudha Shringi, on behalf of Now Napo, wish all our subscribers from India and all over the world for coming festivals. And now, let's move forward and listen to the speech on pains of partition. सभी को नमस्कार. और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि बहुत सीनियर और बहुत रिसर्च की हुई है, ऐसे सभी उपस्थित हैं यहाँ पे. और उसके बीच में जो मुझे है, मेरा वो रिसर्च का शायद टॉपिक नहीं है, लेकिन स्कूल के लेवल से, फ्रॉम स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या कर सकते हैं आगे, हम जो अभी कर रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी. और बहुत सही कहा मैम ने कि पेज ऑफ पार्टीशन एंड विच इज़ अ रियलिटी. और हम आगे हमें अभी की जनरेशन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू थैंक वीना मैम for giving me this wonderful opportunity and honor to speak from this platform, and also NCPSL for creating this platform. NCPSL की मीटिंग्स में हम पहले भी आए हैं और मैं देखती हूँ कि बहुत लेवल पे प्रयास हो रहा है. बहुत एफर्ट हो रहा है. प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी जो इसमें काफ़ी टाइम से तहे दिल से मैं कहूँगी जुड़े हुए हैं, और वो हर NCPSL के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करवाते हैं और सभी को साथ में जोड़ के लेके चलते हैं, और बहुत वैलिड क्वेश्चंस, कंसर्न्स रेज होते हैं और हम उसकी कोशिश करते हैं कि उनके आंसर्स भी हमारे पास आए. जब पार्टीशन की बात आती है तो आई फील कि मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में बच्चों को पढ़ाया है, स्टोरीज ऑफ पार्टीशन, और उसमें कुछ किताबें मैंने सिंधीज़ का क्या पेन है उसके बारे में भी पढ़ी हैं. अभी मैम ने बिल्कुल सही कहा कि जब इंडिया डिवाइड हुआ, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, सो वेदर इट इज़ बंगाल और वेदर इट इज़ पंजाब, सबका पंजाब ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब. तो जो हमारा ईस्ट पंजाब है वो इंडिया में रह गया, और पर कुछ तो उनकी लैंड जो वहाँ से पार्टीशन हो गया है. वेस्ट बंगाल में भी इन बंगाल ऑल्सो वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया, जैसे ईस्ट पंजाब आ गया. हालांकि ये सच है कि मैक्सिमम पेज मुश्किल जो सरकार को हुई वो डिवीजन ऑफ इन दो स्टेट्स में. लेकिन सिंध को कोई नहीं याद रखता इस बारे में कि सिंध जो एक अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा था, अहम हिस्सा था, उनका इंडिया में कोई ईयरमार्क जगह नहीं. जब हम कहें कि इंडिया का सरदार पटेल जी को दायित्व मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टू यूनाइट इंडिया, सो ही प्लेड ऑफ कोर्स हिज रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि समस्याएं सरकार का इस तरफ ध्यान दिया, इतने प्रिंसली स्टेट्स हैं, सो हाउ टू यूनाइट इंडिया. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दायित्व सरदार पटेल जी को मिला, और उन्होंने स्किलफुल परसुएशन से, नेगोशिएशन से, बातचीत के जरिए
फर्म हैंड के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सब रजवाड़ों से बातचीत की और वो कैसे हम उनको इंडिया में मिक्स कर लें। और प्रिंसली स्टेट्स जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर जो और डिफिकल्ट था, नॉर्थ ईस्ट हमारा था। पर सिंध की स्टोरी थोड़ी अलग है, उसका दर्द थोड़ा अलग है जो मुझे समझ में आया। और आई एम्पैथाइज विद दैट कि पूरा लैंड जो है उस तरफ रह गया। तो जब पार्टीशन हुआ, ऑफ कोर्स कल्चरली दे बिलोंग टू इंडिया। अभी भी देखें तो मुझे सिंधी कम्युनिटी में, और अगर हम कहें कि बाकी स्टेट्स में जो हम सब हैं उसमें कोई फर्क खास नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि हमारी एक लैंग्वेज होती है जो हर इंडिया में इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, और उसमें सिंधी लैंग्वेज भी कितनी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आई थिंक 20 years आफ्टर पार्टीशन इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर तब तक शायद काफी डैमेज हो भी चुका था। दर्द ये है कि जब भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है, so it's about loss of culture and civilization also. It is not only displacement. Entire culture, entire civilization is displaced and lost somewhere in the process. सब अलग अलग आए इंडिया में, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। So I can empathize कि it was a very difficult time, very challenging, and मैम ने भी बताया कि पार्टीशन की हॉरर स्टोरीज तो है ही हैं, बट अब हमें देखना है कि ओके नाइटमेयर, अब हम कहाँ जाएं, यहाँ से कहाँ पे है और कहाँ जा सकते हैं, उस पर बहुत फोकस करना है। सो आई थिंक इसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और हम बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। मुझे देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। मैं भी आप सब लोगों से बहुत सीखती हूँ कि कितने जज्बे के साथ, कितने तहे दिल से अपने कल्चर के लिए सभी लोग काम करते हैं। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर स्कूल में है, बच्चे हैं हमारे पास, तो हमारे पास हमने सिंधी लैंग्वेज दी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए। जूनियर स्कूल में भी प्रमोट करने के लिए हमने अलग से क्लासेस हम सिंधी की करते हैं, क्योंकि जब लैंग्वेजेस की बात होती है तो सीनियर में 6th 7th ऑनवर्ड्स उनको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने हिंदी, संस्कृत और सिंधी रखा हुआ है। और क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हमने फ्रेंच और स्पेनिश भी रखी है। पर जब भी मैं लिखती हूँ, मेरी टीचर्स भी लिखते हैं, सबसे पहले मैं इंडियन लैंग्वेजेस लिखती हूँ कहीं पर भी, उसके बाद फ्रेंच और स्पेनिश लिखती हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंधी, अब बच्चे हैं, उनका एक जो माइंडसेट है ना, सबसे बड़ा चैलेंज हम ये फेस करते हैं, पेरेंट्स का माइंडसेट। पेरेंट्स का माइंडसेट है ओके क्या करेगा बच्चा, फ्रेंच दे दीजिए, स्पेनिश, तो हम उनका भी बहुत काउंसलिंग करते हैं कि वो सिंधी ऑप्ट करें। अब NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में 2020, तो NEP 2020 जो है, इट गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू मल्टीलिंगुअलिज्म। तो आज दुनिया में बात हो रही है मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म मींस जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं। और मोर देन व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, तो टीचर्स को, बच्चों को, सबको बताती हूँ, पेरेंट्स को भी। और असेंबली से मैं ये मेरा एड्रेस का पार्ट होता है वेरी फ्रीक्वेंटली कि बच्चे की कॉम्पिटेंसीज मोर देन 3 लैंग्वेजेस हैं, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म है और पॉलिसी का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मेरा बच्चों को मैसेज जाता है कि इफ यू आर बिलोंग टू सिंधी कम्युनिटी और फिर आप कहें कि मुझे सिंधी नहीं आती, तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा, आप कहीं भी इंटरव्यू में कहें, क्योंकि अब मल्टीलिंगुअलिज्म आ गया है। पॉलिसी कह रही है 3 और मोर देन 3 लैंग्वेजेस में कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। एंड इफ यू से एवरीबडी मस्ट नो मदर टंग, बिकॉज जो अगर आप CBSE का कंटेंट भी देखेंगे पोर्टल पे जो अपलोडेड है, जो पब्लिक के लिए है, CBSE बहुत इनिशिएटिव कर रहा है NEP इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसमें जैसे दीक्षा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसमें हमने भी कंटेंट अपलोड किया और बाकी लोग इसको इसका फायदा उठा सकें। तो उस लेवल पर भी अगर हम देखें तो 36 लैंग्वेजेस में CBSE ने ट्रांसलेशन किया हुआ है। सो बच्चों को ये बता दें कि इतना इंपॉर्टेंट है रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में पढ़ना और लिखना, समझना, बिकॉज कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स की बात हो रही है, भी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट मदर टंग, सो कनेक्ट विद द मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैसेज मेरा जाता है और बच्चे इंस्पायर भी होते हैं। बट ऑफकोर्स हमें उतने नंबर्स नहीं मिलते, उसमें हम सभी का रोल है कि हम अपनी कम्युनिटी में पेरेंट्स को कैसे जागरूक करें कि भी अपने बच्चे को सिंधी तो आनी चाहिए। और ये उसका अगर एकेडमिकली भी बच्चा जाता है आगे, और अगर किसी इंटरव्यू में वो कहे कि मुझे सिंधी नहीं आती, तो मुझे लगता है मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि आपके अगेंस्ट जाएगा वो, यू लूज मार्क्स ओवर देयर। तो उनको ये बात समझ में आती है। और हमने इसी को प्रमोट करने के लिए सीनियर स्कूल में
3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सिंधी है ही हमारे पास। मंडे वेडनेसडे क्लब एक्टिविटीज होती हैं, 30 क्लब्स हैं हमारे, उसमें हमने सिंधी क्लब भी डाला हुआ है ताकि जो एज लैंग्वेज भी करना चाहते वो आकर के सिंधी अदरवाइज क्लब एक्टिविटी के फॉर्म में दे मस्ट गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग राइटिंग देयर ओन लैंग्वेज। और इंदिरा जी का बहुत बहुत थैंक्स एज सीनियर टीचर, शी ऑलवेज वर्क्स वेरी हार्ड कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो सिंधी के लिए, पैशन है सभी का। और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बच्चे हैं स्कूल में बहुत अच्छे हैं, they belong to Sindhi community and the way they have shaped up, I'm proud of them। मतलब एक तो सिंधी लैंग्वेज बच्चे ने ऑप्ट किया, कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर ली, बच्चा 10th से पास हो गया। सच लवली गर्ल्स आर देयर कि जो वो भी करती हैं और एकेडमिक्स में इतनी ब्राइट हैं। और इसी तरह के बच्चे हमें डेवलप करने हैं स्कूल के अंदर, वेदर गर्ल्स और बॉयज। कल्चर और बिल्कुल अपने रूट से जुड़े हुए, क्योंकि एनईपी की बात करें बच्चों को मैं ये भी बताती हूँ, एनईपी सेज वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर चिल्ड्रन टू ग्लोबल इनटू ग्लोबल सिटीजनशिप। ओके, टू ट्रांसफॉर्म द गर्ल्स, हमारे ये मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, टू ट्रांसफॉर्म द गर्ल चाइल्ड इनटू ग्लोबल सिटीजन। तो जब ग्लोबल सिटीजन की बात होती है तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज तो उसकी होंगी जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं। At the same time, the policy says rooted in Indian ethos and Indian culture। जो rooted बच्चे हमें ऐसे करने की global citizenship yet rooted in Indian ethos and culture, उस पर हमारा फोकस रहता है कि Indian ethos और culture की बात आती है तो सबसे पहले अपनी community, अपनी language, अपना culture, वो आपको बहुत बढ़िया रूट से जुड़े रहना बहुत important है। And then you have all that global skills also, because you have to compete in this world and it's all about education, is about preparation for life, but your roots, you must be rooted in the roots, must know your tradition, your culture, your language, your food. And India, what is India? India is unity in diversity. Multiculturalism is promoted under the policy, so we believe in multiculturalism। आजकल तो अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीकल्चरलिज्म चल रहा है, ये बच्चों को मैं बार बार बताती हूँ और यही हमें पेरेंट्स को अपनी कम्युनिटी में बताना है कि अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है मल्टीकल्चरलिज्म। वी आर कंट्री मल्टीकल्चरल कंट्री, और हमारे यहाँ जो ये विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता, कि इतने विभिन्न हैं हम, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतना कल्चर है, इतना अटायर है, फूड इतना अक्रॉस नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट सब डिफरेंट है, येट वी आर यूनाइटेड। So unity in diversity is hallmark feature of India's identity, and that is our strength। जो आजकल कहीं कहीं हो रहा है यही हमें हमारा है बच्चों को तभी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डालनी है, एथिक्स, सिटीजनशिप वैल्यूज, तो वो सब भी पीस, डेमोक्रेसी, दैट वी आर यूनाइटेड, ये हमारा को डिवाइड करने के लिए नहीं है। दिस इज आवर स्ट्रेंथ एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर लिबरल इन द ट्रू सेंस, so that we are more accommodative, we learn to appreciate each other's culture and habits, food habits all. So multiculturalism, starting from India, and nowadays even the entire world has started focusing on multiculturalism। तो multiculturalism एक हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जिसमें हम कहें तो सिंधी लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर is as important as any other community or this thing। So this is my message to the children। अभी जैसे हम कुछ कंट्रीज में कभी बाहर भी जाते हैं तो वो एक एक स्कूल के अंदर बच्चे हैं डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो वो भी उसको साथ लेके चलते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को उसका नाम देते हैं। सो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, और यही मेरा स्कूल में एक प्रयत्न रहता है कि व्हाट आई कैन डू बेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। So I think that's all I have to say, and I am sure we will together in the school will keep doing this beautiful work, this challenge that we are facing, and then we are addressing it from time to time, and I'm sure कि एक जो है आगे बढ़ने के लिए आज जो हमारे, because children are the nation builders, Dada also says that a nation walks on the feet of little ones। So these little ones, this young generation will bring the change, and we have to inculcate those values in them, and I'm sure that the responsibility is great, but I'm sure this young generation is very competent to handle this challenge, and I can see a bright future। Of course, we had a dark
side, but that should be at the back, and let's see what more can be done. So, and we all are committed to that. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you.